गुरु महाराज का एक बार सुनाऊं कि भक्ति क्या होती है, कैसे करना है आपको, कहाँ चलकर मौत होता है। गुरु महाराज का पद हम लोगों ने सुन लिया पहले। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा भट भीतर ही सत्संग। जीव उद्धार का रास्ता बाहर में नहीं है। कमाल सारे संतों ने कहा कि आपके अंदर में संस्कृति संताप से कांप रहे, भवभौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संग। जन्म मरण के दुखों से हम लोग जुग जुगान से दौड़ते हुए, हाँपते हुए, कांपते हुए आ रहे हैं कहाँ? संतों के पास में देखो कि कैसे मुक्ति होगी। तो दिलासा दिलाते बेटा ठहरो, ये मुक्ति तुम्हारी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे होगा? तो गुरु नाम सुमर नाम इसके भेद को कैसे गुरु का नाम सुमरोगे, कहाँ रहकर के सुमरोगे? भजन भेद का गुरु नाम सुमर सत्संग। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, उस मूर्ति का ध्यान होता है। संसार में बहुत देवी देवता हैं, बहुत लोग अपने अपने इस मूर्ति को मानते हैं। सब में एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, वो अलग अलग नहीं है। श्रद्धा की हो, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है। गुरु भेद बतलाते हैं उसका, परमात्मा के पाने का। इसलिए गुरु से बढ़कर और कोई नहीं होता है। इसलिए गुरु मूर्ति का ध्यान होता है। और उसके बाद तिल द्वार लखो तल में अपने। तिल द्वार लखो से क्या मतलब? अरे हमारे अंदर में ये ज्ञान की 3 प्रधान सुषमना सुना था हम लोगों ने सुबह में कि साइकोलॉजी में पढ़ाई होती है कि 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियां हैं। उपनिषदों में पढ़ते हैं हम लोग 1 से 1 नाड़ियों से सुषमना प्रधान है। इसीलिए इंगला और पिंगला अर्थात दाई धार को पिंगला कहते हैं, बाई धार को इंगला कहते हैं, और इसी के बीच में सुषुम्ना है। यहीं से चेतन की धार हमारे इंद्रियों में जाती है, विषयों में जाती है। जो सुन रहे थे हम लोग विषयों उन्मुख हैं। इसीलिए अपने को समझने के लिए रूप दंत से स्वर से मनुष्य मिला है। तो भक्ति कैसे करें, कहाँ चल करके? तो सुनाते हैं 3 द्वार दृष्टि की दोनों धारें आप जोड़ेंगे तो सुखना में प्रवेश करेंगे। और यहीं से ये चेतन की धार इनके ब्रह्मांड में चलेगा। यहीं से भक्ति आपकी शुरू होगी, यहीं से हमारा रास्ता है परमात्मा चलेगा। फिर द्वार लखो तल में अपनी तब श्रुति जोड़ी चलो धनधार। वहाँ तो प्रकाश होता है और शब्द भी हो रहा है। इसलिए वो शब्द को पकड़ करके ये चेतन की धार हमारी चलेगी ऊपर परमात्मा पे। तो इसलिए श्रुति जोड़ी, सूरत को जोड़ो शब्द में। वो सीढ़ी है, लिफ्ट है, उसी को पकड़ करके हम परमात्मा तक जाएंगे। इसलिए सुनाते हैं श्रुति जोड़ी चलो धोनी धारण में। ये यत्न कहा सत्संगम, यही यत्न कहा कि पच केंद्रन कह 5 बजती अनहद ज्योति जरती कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती सूरत तन में गए संसंग है। ये 5 शरीर हैं, सृष्टि के 5 मंडल हैं। इसलिए जो केवल है उसके महाकारण है, कारण है, सूक्ष्म है, तब स्थूल हुआ है। ये शरीर जो हमारा मर जाता है, इसके अंदर में और शरीर बचे हुए रखते हैं, सूक्ष्म कारण ना करते हैं। ये जितना छूटता है, इसलिए 5 शरीर को पार करना होता है। और जो सृष्टि का केंद्र हो स्थापित हुआ मंडल, तो केंद्र स्थापित होता है पहले। जैसे जिला उसका केंद्र है, थाना उसका केंद्र है, उसी तरह ये मंडल जो बनेगा विकास का केंद्र और केंद्रीय शब्द हो रहा है। उसी केंद्रीय शब्द को जो हम लोग पकड़ेंगे सूक्ष्म की संधि पर, वह सूक्ष्म कारण पर पहुंचावेगा, वहाँ महाकारण पर पहुंचावेगा और वहां से सार सब पहुंचा देंगे। तो पचकेंद्रन पे 5 बजती अनहद लोवत ज्योति जरती। अनहद कहते हैं बहुत से शब्द हो रहे हैं, ऊपर जाएंगे वो छूटता जाएगा, अंत में वो सार शब्द मिलेगा जो परमात्मा तक पहुंचावेगा। उसको केवल अनुभव करती सूरत में हम ही अनुभव करेंगे। और उसके बाद है सब संतन की सदयुक्ति। हमारी गुरुरा बड़ी दृढ़ता से कहते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है कहीं जाने से। इसलिए मुक्ति का मार्ग आपके अंदर है मोक्ष का। इसलिए सत संतन की सदयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही होता नहीं शंका में रही। सत्य सत्य कहा संतों ने। इसी के प्रचार के लिए इतने खर्च किए गए हैं, इतने महापुरुषों को बुला कर लाए हैं। धन है मनुष्य शरीर, हम लोग दीक्षा लें और इसका रोज नियम अभ्यास करें तो जो पहुंचेगा
इसलिए जो दीक्षा लेकर साधना कर रहे हैं वो कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये आपकी सेवा में रखा। बोलिए।